आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से निकल कर आई ये बहुत बड़ी न्यूज। यस बैंक के पैसों का कैसे बंदरबाट की जा रही है। जो यस बैंक की मेहनत की लोगों की गाड़ी कमाई थी उसको किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है। एक बड़ी न्यूज है जिसको हम डिस्कस करेंगे और किस तरह से यस बैंक को लूटा गया था और अभी भी यस बैंक के पैसे को किस तरह से ठिकाने लगाया जा रहा है उसको आपको पता चलेगा। तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आखिरकार में यस बैंक को डुबाने में कोई कसर नहीं रखी गई थी और आज भी वही खेल चल रहा है। तो इस न्यूज़ को अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। साथ में यस बैंक के स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और स्टॉक बिल्कुल 10 रुपये के अंदर जाने को तैयार हो चुका है, यानी अभी फिलहाल स्टॉक 11 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन इतना स्टॉक गिरने की वजह क्या है, क्यों स्टॉक में इतनी गिरावट हो रही है। बाजार में दो बड़े रीज़न है इस गिरावट के पीछे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या और गिरावट बाकी है या फिर यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए। जिस तरह से बड़े फंड हाउस की इसमें खरीदारी की तरफ रुझान बढ़ा है, क्या आने वाले समय में यहाँ से शानदार तेजी बन सकती है या फिर और भी गिरावट हो सकती है, क्या ये सिंगल डिजिट में भी जा सकता है। तो सारी संभावना को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स तो जो लेटेस्ट न्यूज निकल कर आई है वो ये है कि राणा कपूर जो प्रमोटर थे यस बैंक के, राणा कपूर की पत्नी ने बिंदु राणा कपूर ने अपने पोते के नाम पे एक बड़ी प्रॉपर्टी कर ली है, यानी करीब 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जिसको उन्होंने अपने पोते के नाम पे कर ली है। ये एक तरीके से इस प्रॉपर्टी को छुपाने का एक नया तरीका है कि किस भी तरीके से आने वाले समय ये जो प्रॉपर्टी है ये उनके हाथ से छीन सकती है, क्योंकि लगातार उनके प्रॉपर्टी अटैचमेंट की जा रही है। तो उनको ऐसा डाउट लग रहा है कि कहीं ये प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी, सरकार इसको छीन लेगी, इसीलिए उन्होंने अपनी इस प्रॉपर्टी को अपने पोते के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो जो ये प्रॉपर्टी है उन्होंने एज ए गिफ्ट दिया है अपने पोते को और इसके लिए zipkey.com पर इसकी जो टोटल डिटेल्स सामने दिख रही है। तो इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी जो रजिस्ट्री करवा ली है, तो 36.90 लाख का स्टैम्प ड्यूटी पेड की है और अपने पोते आसिफ खन्ना के नाम पे ये प्रॉपर्टी की है। तो जो ये प्रॉपर्टी है करीब 369.40 स्क्वायर मीटर में का टोटल प्लॉट है जो जोहर बाग में है और इसके अंदर एक इंक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर है विथ 2 BHK और लिविंग एरिया है और साथ में पार्किंग स्लॉट भी है और प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टी है। 161 मेजर की इसकी टोटल जो है प्रॉपर्टी की जो मेजरमेंट है। तो ये प्रॉपर्टी इन्होंने जो है ये बिंदु कपूर राणा कपूर ने अपने पोते के नाम पे कर दी है। तो इस तरह से वो एक तरीके से अपनी जो ये प्रॉपर्टी है धीरे धीरे जो बची हुई इनके पास प्रॉपर्टी है उसको लगातार अन्य तरीक़ों से बचाने के लिए अलग अलग नामों से अब वो ट्रांसफ़र करने लगे गिफ्ट देके, ताकि आने वाले समय में सरकार इसको जब्त न कर पाए। तो ये बात ये है कि ये सारी प्रॉपर्टी तो यस बैंक की है। यस बैंक में जो घोटाला करके इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है तो इसका सारा हक तो यस बैंक का है। तो यहाँ पे सरकार को किसी भी तरीके से चाहे उनको पोते के नाम पे करे, कहीं पे गिफ्ट करे, ये सारी प्रॉपर्टी तो अटैचमेंट करनी चाहिए। जो सामने अब दिख रही है प्रॉपर्टी इसको अटैच करना ही चाहिए, क्योंकि लगातार बहुत बड़े बड़े घोटाले किए और उनमें उनके परिवार भी सब शामिल थे, सब ने मिल के किया। क्योंकि जो इनकी जो डमी कंपनियाँ चली थी वो इनकी बेटी और वाइफ के नाम के ऊपर ही थी और उसी में सारे के सारे जो इलीगल पैसे आ रहे थे, जो उनका ब्राइब आ रहा था, वो सारा उसी में ट्रांसफ़र किया जा रहा था। तो इसलिए उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को जल्द से जल्द जब्त करना ही चाहिए। और फिलहाल जो है उनकी वाइफ और उन्होंने मिलके करीब बहुत सारे करीब 600 करोड़ रुपीज़ का जो है उनके फॉर्म में डायरेक्ट जो है पैसा आया था, ब्राइब के थ्रू आया है। तो ये सब सामने है। DHFL के थ्रू भी उन्होंने बहुत सारे घोटाले के DHFL के पैसे भी लिए। इनके ऊपर करीब 4300 करोड़ रुपीज़ का टोटल इलीगल पैसा लेने का जो है आरोप भी लगा हुआ है। और फिलहाल जो है राणा कपूर तो जेल में है। उन्होंने बहुत कई बार अपनी बेल के लिए अर्जी भी लगाई लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो रही है। अब कई बार उन्होंने अपनी बीमारी का बहाना भी बनाया लेकिन फिर भी उसके बाद में कोई नहीं हो पा रही बात। तो बड़ा घोटाला किया है, एक बड़ी चलती हुई अच्छी खासी बैंक को उन्होंने डुबाया, कोई कसर नहीं रखी उसमें। तो उसका नतीजा उन्हें भुगतना होगा और इस तरह से जो उनकी प्रॉपर्टी है फिलहाल उसको भी जब्त करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत सारे जो घोटाले हो बाहर निकलने बाकी है। और इनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको सारी प्रॉपर्टी, चाहे इनके रिलेटिव इनकी बेटी हो, चाहे इनके बेटे हो या फिर इनकी वाइफ हो, सब उसी से मिली भगत है सबकी, सब ने मिल के ही इसमें घोटाला किया है। तो सारी प्रॉपर्टी जब्त होनी ही चाहिए। तो ये जो
प्रॉपर्टी इस तरह से एक जो सामने आई बहुत सारी और प्रॉपर्टी भी होगी, 40 करोड़ रुपीज़ की प्रॉपर्टी, तो ऐसी प्रॉपर्टियाँ काफ़ी होगी, वो जब्त करने से ही यस बैंक के एनपीए में काफ़ी रिकवरी की संभावना बनेगी और सरकार को इसके ऊपर बहुत ही एग्रेसिव तरीके से कदम उठाने चाहिए। तो एक बड़ी जो है ये इस तरह से कोशिश की जा रही है इनकी कि किसी भी तरह से उन प्रॉपर्टी को बचाया जाए जो प्रॉपर्टी अभी इनके पास में है। तो इस तरह से इनको सरकार को इसमें कोई निर्णय लेना ही होगा, कोई दखलंदाजी करके इसकी प्रॉपर्टी को जब्त करने की कोशिश करनी चाहिए। आज के हम कारोबार को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी करीब 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। आज यस बैंक का स्टॉक 11.20 पर ओपन हुआ, यही दिन भर की हाई थी, लो बनाया इसने 11.05 का और अभी 11.10 पर ही ट्रेड कर रहा है, करीब 1.77% डाउन पर है। तो दबाव बना हुआ है लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा निचले लेवल से खरीदारी भी हो रही है। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम था और परसों इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। अगर हम बीएससी की बात करें तो 1,50,77,000 का वॉल्यूम हो चुका है, सामने 86,84,000 की डिलीवरी भी उठेगी और डिलीवरी का परसेंटेज बहुत ही शानदार है, 57.60% डिलीवरी बेस काम हो रहा है, यानी इस लेवल पे खरीदारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और बड़े म्यूचुअल फंड अब इसमें हाथ डालने लगे। उनको पता चल गया है कि इस लेवल पे खरीदारी करनी ही चाहिए क्योंकि ऑलरेडी एफपीओ भी 12 रुपये के ऊपर दिया हुआ है, उससे भी कम प्राइस में मिल रहा है और 1 साल के बाद यस बैंक के कारोबार में काफ़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। कंपनी भी फिलहाल बहुत अच्छे प्रॉफिट पे है, बैंक बहुत अच्छे प्रॉफिट पे चल रही है, तो इस वजह से अब वहाँ पे निवेश तो बनने लगा है। अगर एनएससी की बात करें तो 4,71,21,000 का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 2,66,36,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर भी 56.53% है। तो दोनों एक्सचेंज में करीब 50% से ऊपर डिलीवरी बेस काम हो रहा है। इसका मतलब इसमें खरीदारी बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि प्राइस तो बहुत ही कम हो चुकी है जहाँ पे, और इस गिरावट के पीछे जो वजह है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। 2 बड़ी वजह है, उनको डिस्कस कर लेंगे। एक बार आज के बायर और सेलर की जो गणित है उनको भी चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल इनके ऊपर 2,96,00,000 बायर खड़े हैं और सामने 2,75,00,000 सेलर खड़ी है, तो सेलर से ज़्यादा बायर है, तो अभी भी बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है। इसकी गिरावट के पीछे जो वजह बनी है वो है बैंकिंग सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट आई। निफ्टी में भी कमजोरी है। निफ्टी 50 की बात करें तो 16,431 पर करीब 0.83% की गिरावट है। निफ्टी बैंक की बात करें तो बड़ी गिरावट है, 34,978 पर करीब 1.62% की गिरावट है। निफ्टी पीएसयू बैंक में 2,267 पर करीब 2.64% की गिरावट है, तो सरकारी बैंकों में बहुत बड़ी गिरावट है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 18,073 पर करीब 1.68% की गिरावट है, तो यहाँ पर भी करीब 0.2% की गिरावट है और इतनी ही गिरावट यस बैंक के अंदर है। तो जो गिरावट की वजह बन रही है वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। साथ में गिरावट की दूसरी वजह वोडाफोन आइडिया है। वोडाफोन आइडिया में आज ज़बरदस्त गिरावट है, करीब 7% की गिरावट है और आपको पता ही है सबसे बड़ी अमाउंट एसबीआई के बाद सेकंड जो है अमाउंट है वोडाफोन आइडिया, उसको यस बैंक को चुकाना है करीब 4,000 करोड़ रुपीज़। और इसी वजह से जब वोडाफोन आइडिया में कोई भी निगेटिव न्यूज आती है तो उसका इफेक्ट यस बैंक के स्टॉक पे डेफिनेटली पड़ रहा है और इस समय जो है उनका जो ड्यू बकाया है उसके लिए डॉट उनके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, उनको शो कॉज नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है वोडाफोन आइडिया को, और इसी की वजह से आज निगेटिव माहौल बन गया है। यानी एक तरफ कहा जा रहा था कि सरकार हर तरह से राहत देने को तैयार है और दूसरी तरफ सरकार का ही एक बड़ा विभाग जो है उनके ऊपर कार्रवाई करने को तैयार हो रहा है और इसी वजह से फिर से निगेटिव माहौल बन गया वोडाफोन आइडिया में और उसका असर पड़ रहा है यस बैंक के स्टॉक के ऊपर। एक बार यस बैंक के फिलहाल टारगेट के हिसाब से हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो कहाँ तक गिरावट लग रही है और कहाँ इसमें बढ़त दिख रही है। तो यहाँ से स्टॉक अगर स्लिप होता तो 11.12 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है जो फिलहाल उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। सेकंड सपोर्ट 10.93 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 10.77 का है। तो अब ये अगर गिरावट की तरफ चला गया तो फिर यहाँ पे 11:15 तक भी जा सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर मूव करेगा तो फर्स्ट टारगेट इसका 11.47 का है, उसको क्रॉस किया तो फिर 11.63 है और थर्ड टारगेट 11.82 का है। तो अगर माहौल थोड़ा सा तेज़ी का बना तो फिर से ये 12 के आसपास तक जा सकता है और जिस तरह से बड़े बड़े फंड हाउसेस में खरीदारी कर रहे हैं उनकी खरीदारी के हिसाब से लग रहा है कि स्टॉक आगे कमाल कर सकता है क्योंकि बहुत सारे जो अभी म्यूचुअल फंड है वो रिस्की शेयरों में निवेश करने लगे और उसमें वोडाफोन आइडिया, अदानी ग्रुप और ये यस बैंक है क्योंकि ये काफ़ी समय से ज़्यादा वापस करेक्ट हो चुके हैं ऊपर के लेवल से और उनको लग रहा है कि यहाँ से अब तेज़ी बहुत जल्दी नहीं में बनेगी क्योंकि जितने ये ज़्यादा गिरे हैं। यस बैंक तो पिछले 3, 4, 6 महीने से बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है,
तो अगर यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। और रिटेल इन्वेस्टर तो कंफ्यूज हो चुके हैं, बहुत सारे तो इसमें से निकल भी चुके हैं, परंतु हकीकत यह है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और यहाँ से अब गिरने की संभावना बहुत कम हो गई है, यहाँ से बढ़ने की संभावना ही बन रही है। परंतु आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि बस मेरा कहना यही है कि अगर आपने येस बैंक में निवेश किया तो आप लॉन्ग टर्म का नजरिया अगर लेके चलेंगे 2 से 3 साल का, तो आपको लॉस बिल्कुल नहीं होगा। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका कई गुना आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।